बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, बुशरा बीबी रिहा होकर पेशावर पहुंच गई हैं और इमरान खान की भी मुमकिन तौर पर किसी रेस्ट हाउस या बनी गाला मुंतकली के दावे किए जा रहे हैं। हुकूमत और इदारों के करीबी साहबी 26वीं तरमीम के बाद इसे डील करार दे रहे हैं। शहर इक़्तिदार में बाखबर लोगों के पास इस हवाले से क्या खबरें हैं? खबरें तो हैं और बड़ी दिलचस्प हैं और थियरीज़ भी हैं। एट दी आउटसेट, यानी कि बग़ैर किसी इंतज़ार के आगाज़ में ही मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे लोगों के साथ, मल्टीपल लोगों के साथ मुलाकातों और इन डेवलपमेंट्स पर गुफ्तगू के बाद फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड और फ्रॉम पीटीआई सर्कल्स और फिर जो लीगल फ्रेटर्निटी है, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये ख़बरें झूठी हैं। सही, ये दावे गलत हैं। और हुकूमत ने ये किस एंटिसिपेशन में किया है? देखिए, बुशरा बीबी की सिर्फ रिहाई की बात नहीं है। अभी तो दावा ये हो रहा है कि 3 मज़ीद लोग रिहा होने वाले हैं और इमरान खान की मुंतकली जो है अभी वो हतमी नहीं है। स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें होंगी और उनकी बुनियाद के ऊपर आगे का मामला डिटरमिन होगा। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर कोई डील हो रही होती जी, और हुकूमत जो है, वो ज़ाहिर है कि हुकूमत के सोर्सेज सिर्फ ये तो नहीं है ना कि वो बिल्कुल ही बेखबर हो। अब बाद में हमने देखा कि 2022 के बाद इमरान खान ने मुख्तलिफ तकारीर में बताया कि हमें उस वक्त ये अंदाज़ा हो गया था, उस वक्त ये हो गया था, उस वक्त हमें फ़लाँ गल्फ़ कंट्री के फ़लाँ किसी लीडर ने जो है वो बताया था कि आपके हवाले से कोई प्लान बी जो है उसके ऊपर गौर हो रहा है। ये सारी चीज़ें पीटीआई तक पहुंचती रही जी। हुकूमत के अपने भी सोर्सेज होते हैं जिससे उनको पता चल रहा होता है। अगर कोई डील हो रही होती या अगर कोई डील होती तो फिर आपको हुकूमती सहाफ़ी ये दावे करते हुए नज़र ना आते। फिर आपको उजलत में जावेद लतीफ़ की बुलाई गई हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनना पड़ती। सही। फिर आपको जो है वो राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और जो द नोन कल्प्रिट्स, लाइक नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, लाइक जो नोन है इस मामले पे कि जब जब इमरान खान और यानी कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तलखियाँ कम होके या मामला कुछ उस तरफ गया कि जहाँ पर हुकूमत ने कोई डबल गेम सेंस की, तो इन लोगों को लॉन्च किया गया और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दी कि जनाब सहूलतकारी हो रही है, इमरान खान के सर पर अभी भी हाथ है, फ़लाँ हो रहा है, फ़लाँ हो रहा है। आपको ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सही। ये जो हुकूमती सहाफ़ी फैला रहे हैं उसकी बड़ी ज़बरदस्त वजह है। और ये पूरा एक, अब लगता ही है कि एक नया गेम प्लान शुरू हो गया। देखें, ये पेंसिल है, इसका कितना वजन होगा? 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम। मैं आपको कहूँ कि इस पेंसिल को उठाए और उठा के खड़े हो जाए, आप कहेंगे मसला ही कोई नहीं है। आप उठा के खड़े हो जाएंगे, 10 मिनट गुजरेंगे, आपका हाथ शल होना शुरू हो जाएगा। 20 मिनट गुजरेंगे, 25 मिनट, आपके पट्टे जवाब दे देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कितनी कैपेसिटी होगी इसको उठाने की? ये मैं पेंसिल की बात कर रहा हूँ, इधर इमरान खान उठाया हुआ है। वो वक्त गुजरने के साथ वजन बढ़ रहा है और उस वजन को हल्का करने के लिए हुकूमत जो है, देखिए इस वक्त एक लोकल सियासी मंजरनामा है, एक इंटरनेशनल सियासी मंजरनामा है और कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसके बाद हुकूमत और रियासत को मुख्तलिफ प्लान्स जो हैं वो कॉइन करने पड़ रहे हैं। तमाम चीज़ें करके देख ली ना जी। तो उसके बाद अब किस एंटिसिपेशन में बुशरा बीबी की रिहाई का जो अमल है ना जी, वो कानूनी एतबार से हुआ है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी दोबारा ना होना ये एक अचंभे की बात है। अब कितने लोग हैं जो रिहा हुए जिनके हवाले से अदालतों से हुक्मनामा आया, जमानत दे दी और कोई मुकदमा तो नहीं है, आईजी को तलब कर लिया, पूरे पंजाब में ढूंढे कोई मुकदमा है, एफआईए को बुला लिया, फलां इदारे को बुला लिया, हाँ जी कोई और मुकदमा है, नहीं है। क्या हुआ? बाहर निकले, गिरफ्तार हो गए। बाहर निकलने के अटेम्प्ट में ही गिरफ्तार हो गए, एक शहर से दूसरे शहर जाते हुए गिरफ्तार हो गए। बुशरा बीबी की रिहाई के बाद उनका जेल से बाहर आ जाना, बाहर आने के बाद उनका पेशावर बाहिफाजत पहुंच जाना, इसमें हुकूमत का या इदारों का एक टैसिट अप्रूवल नजर आता है। अच्छा। और उसके बाद साइमल्टेनियसली जो डील की खबरें हैं कि डील हो गई है, ये मुमकिन तौर पर क्यों किया जा रहा है? हुकूमत की एंटिसिपेशन क्या है और इंटरनेशनल मंजरनामा क्या है? सबसे पहले तो देखें, आपके ऐवान अदल में एक बहुत बड़ी तब्दीली हो रही है।
आउटगोइंग चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब वो इतने मुतनाज़ा हो चुके थे कि उनके बारे में या उनको फ़र्क नहीं पड़ता था, ही हैड हिज ओन पर्सनल स्कोर्स टू सेटल, और उनका एक माजी है। और अब तो लाइक जाहिर है कि सारे लोग आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो काजी फायजी साहब के दौर में उनकी तारीफ़ें करते नहीं थकते थे, कुछ वक्त गुजरने के बाद वो खामियां निकालेंगे, कीड़े निकालेंगे, क्योंकि इक़्तिदार में बैठे हुए या ऑल पावरफुल लोगों के ऊपर तो बात नहीं की जाती ना लोगों से जी। अब वो जब चले जाएंगे तो फिर कहेंगे कि नहीं वो फलां जैसा था, फलां से भी बुरा था। अब जो नई तब्दीली के बाद नया चेहरा आ रहा है, उसके ऊपर भी एक बर्डन जो है, आप सोचें कि इस मंजरनामे में जहां है जैसे है कि बुनियाद के ऊपर चीज़ें चलाना, क्या एंडलेसली कोई भी रियासत, कोई भी मुल्क इसका मुतहम्मिल हो सकता है? नहीं हो सकता। अब उन्होंने किया क्या है कि देखिए, ये बात नज़र आती है कि ये होनी है इमरान खान का बाहर आना जी। उसको वो टाल नहीं सकते, लेकिन वो क्या कर सकते हैं? वो जो मेरी जिन लोगों से बातें गुफ्तगू हुई है इस तमाम वक्त के दौरान, उन्होंने इस तमाम मामले में पार्ट ऑफ इट इज़ इंफॉर्मेशन और कुछ उनका एनालिसिस है। और मैं ये समझता हूँ कि जिसके पास इंफॉर्मेशन हो ना, और वो उसकी बेस के ऊपर, एक तो होता है ना ख्वाहिश की बेस पर, एक होता है कि इंफॉर्मेशन की बेस पर एनालिसिस बिल्ड करना, वो इसको जिस तरीके से जोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये मामला ऐसे है। देखिए, मैं आपके सामने एक तो वो जो कांग्रेसमैन 60 से ज़्यादा हैं उनके ख़त के मतन कुछ रखूंगा, कुछ कांग्रेसमैन हैं उनकी ट्वीट्स रखूंगा, और फिर अमरीकी सदारती इलेक्शन को आपने जहन से नहीं जाने देना। सही। आई थिंक आई वॉज द फर्स्ट वन, वी वर द फर्स्ट वन, जब हमने ये बात की कि जब अमेरिका का सदारती इलेक्शन होगा, नवंबर के चढ़ने से पहले पहले बहुत ज़्यादा हंगामा खेजी होगी और अक्टूबर के आखिर तक चीज़ों को बड़ी हद तक सॉर्ट आउट करके एक काम क्रिएट कर दिया जाएगा। सही, ताकि बाहर मैसेज अच्छा जाए। नहीं, बाहर से प्रेशर ना आए। अब वो वक्त आ गया है कि जब आपने इन चीज़ों को टोन डाउन करना है, जो पिच है उसको नीचे लेकर आना है। बुशरा बीबी की रिहाई के लिए जो बेसिकली एंटिसिपेशन है, देखें, बुशरा बीबी की रिहाई के पीछे हुकूमत की तवक्को क्या है? वो तो परेशानी हुकूमत का कोई वजीर तो नहीं दिखा रहा ना, ये तो सहाफ़ी कह रहे हैं कि जनाब वो हो रही है डील। अगर डील हो रही होती या हो गई होती, आपको सिर्फ मियाँ साहब इलाज की गर्ज से लंदन जाते हुए नजर ना आते। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, फिर कई लोगों की कमर दर्द, जहाज भर भर के जाते हैं। हाँ, कमर दर्द शुरू हो जाती है। क्योंकि देखें, अगर वो डील के साथ वापस आएंगे ना इमरान खान, और वो उसमें इदारों का अप्रूवल भी शामिल होगा 4-6 महीने। मैंने मल्टीपल लोगों से पीटीआई की बात की और वो कहते हैं कि इमरान खान जो है वो बेशक ये कह दें कि मैंने कुछ नहीं करना, हमने तो लिस्टें बनाई दी, हमने तो अपनी जेब में पत्थर रखे हुए, और अब ये जो हमारे साथ हो गया है इसको हम ना भुला सकते हैं ना इसको माफ़ कर सकते हैं। ना ही मेरे ख्याल में इमरान खान बोल रहे हैं। ये डिपेंड करता है, पहली दफ़ा जिंदगी भर में जेल काटी। हाँ, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, बीवी, उनकी बहनें, उनका भांजा। अच्छा, एक ना लड़ाई चल रही है पीटीआई के अंदर, मैं बताता हूँ ये बुशरा बीबी की क्या एंटिसिपेशन है गवर्नमेंट की, कि अब बुशरा बीबी बाहर निकली हैं। बुशरा बीबी ने 9 महीने की जेल काटी है। 9 महीने की जेल के बाद, जिन हालात से गुजरने के बाद बुशरा बीबी बाहर आएंगी, सबसे पहले तो वो कहते हैं टग ऑफ वॉर। बाहर बैठे हुए लीडर्स हैं जो पीटीआई के इस वक्त करता धरता है, कौन भाग दौड़ संभालेगा, भाग दौड़ कौन संभालेगा पीटीआई की, एक इसके ऊपर ज़रा टसल शुरू होगी। फिर बाहर निकलने के बाद बुशरा बीबी एंटीसिपेट गवर्नमेंट ये कर रही है कि वो पूरी सीआईडी इकट्ठी करेंगी पीटीआई के लोगों के हवाले से, अली अमीन गंडापुर, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, उसके बाद जनाब ये सारा कुछ करने के बाद कोई 5, 6, 8, 10 दिन के बाद अगर वो इमरान खान से मुलाकात करने के लिए जाती है, इमरान खान को वो जो ब्रीफ करेंगे उसकी बुनियाद पर इमरान खान जो है वो कुछ एक्शंस लेंगे, कुछ लोगों को हटाएंगे, कुछ लोगों को, हर इंटरेस्ट ग्रुप का जो विद इन द पार्टी है, जाहिर है कि हर किसी, यानी कि लोगों की लाइकिंग होती है, मफाद होता है, फिर ग्रुपिंग होती है पार्टी के अंदर, जिसको डैमेज किया होगा, जो हर्ट होगा, क्योंकि इमरान खान अगर जेल से बाहर होना तो ही इज़ द न्यूक्लियस ऑफ द पार्टी, वो तो शट अप कॉल भी दे सकते हैं, वो ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर बुशरा बीबी के थ्रू ये सब कुछ हो रहा होगा और इस किस्म का कोई एक्ट होगा तो एक लड़ाई और पड़ जाएगी। ये है पहली एंटिसिपेशन। दूसरा ये दावा किया जा रहा है कि ये सिर्फ बुशरा बीबी की रिहाई नहीं होगी, रिहाई आज कल 1-2 दिन में
इमरान खान साहब की दोनों बहनें भी बाहर आ जाएंगी। सही। और नौरीन जो खान है, उन्होंने जो गुफ्तगू की है पीटीआई की लीडरशिप के हवाले से, बहनों के लिए हुकूमत ये तवक्को कर रही है कि पहले स्टेप पे बुशरा बीबी बाहर आएंगी, वो पेशावर पहुंच गई हैं, वहाँ पे वो सारी ब्रीफिंग ले लेंगी, ये सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद बहनें बाहर आएंगी। बहनें जो हैं वो अपना जहन बना चुकी हैं फ़लाँ फ़लाँ के हवाले से कि ये उनका रोल ठीक नहीं है और हमारी मुलाकात नहीं होने दी गई और ये नहीं होने दिया गया वगैरह वगैरह। ये सारे मामले में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अलीमा खान आएंगी, इधर से बुशरा बीबी होंगी। अब पहले तो ये एक लड़ाई चलेगी, कौन से लोग जो हैं वो उधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं, और जो ब्लॉक्स, फॉरवर्ड ब्लॉक्स की और उसकी बात कर रहे हैं। तीसरे स्टेप पे कहा जा रहा है कि फिर होंगे शाह महमूद कुरैशी रिहा, और हर एक की रिहाई के पीछे एक क्वेश्चन मार्क डाल दिया जाएगा कि ये डील के जरिए बाहर आया। सही। और फिर आधे पार्लियामेंटेरियंस का रुख कुरैशी साहब की तरफ, कुछ का रुख अलीमा खान की तरफ, ये एक्सपेक्टेशन है हुकूमत की जी। और कुछ का रुख होगा बुशरा बीबी की तरफ, बादल करने, लड़ाई करवाने के लिए। और एक अंदर लड़ाई मजीद बढ़ जाएगी। पार्टी के वर्कर को समझ नहीं आएगी कि हमने किसकी लीड पे चलना है, किस तरफ देखना है, हमने किसके एहतजाज की कॉल पे आना है, किसके ऊपर नहीं आना। इन ग्रुप्स को आपस में लड़वाया जाएगा, ये हुकूमत की एक्सपेक्टेशन है, इस वक्त ये चल रही है बात। सही। तो उसके बाद इस स्टेप के ऊपर इमरान खान को मुंतकिल कर दिया जाएगा, जहाँ पर इमरान खान तक एक्सेस जो है ना इन ग्रुप्स का ईजी हो सके। अच्छा। और विद इन द पार्टी ये मामला चल रहा है। अच्छा, इमरान खान रिहा नहीं होंगे, हाउस अरेस्ट, लेकिन हाँ हाउस अरेस्ट होगा, लेकिन वहाँ पे मुलाकातें होंगी और सब जेल करार दे दिया जाएगा, बाहर नहीं जा सकेंगे, यानी कि लोग चले जाएंगे, लोग जाएंगे, लोग जाके मुलाकात करेंगे, अपने अपने दुखड़े सुनाएंगे। ये हुकूमत की तवक्को है। और उसकी वजह क्या है? वो कहते हैं कि जनाब ये वजह इसकी ये है कि ये जो पेंसिल है ना, ये पेंसिल, इसको जब ये जो इमरान खान को उठा के खड़े हैं, उठाया हुआ है इमरान खान को, तो इमरान खान का तो वज़न बढ़ता जा रहा है, हाथ शल होते जा रहे हैं। अब जो है वो पसीना टखनों से बहता हुआ जो नीचे है वो एक छोटा सा पॉन्ड बना रहा है। तो अब इसको दी अदर वे अराउंड जो है वो डील किया जाए। 2-3 ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको वो अचीव करना चाहते हैं। उसकी वजह देखें, ग्रेग कसार कांग्रेसमैन, उनका मैं ट्वीट आपके सामने रखता हूँ, फिर मैं आपको वो प्रेस रिलीज बताता हूँ जो उन्होंने लगाई है और उसमें कहा क्या गया। सही। फिर आप अपने जहन में रखें कि जो अमेरिका में एक बड़ी तब्दीली आनी है ला महला, ये ज़रूर है कि पॉलिसी सेम नहीं रह सकती। ये नहीं हो सकता कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का वाइट हाउस का स्पोक्स पर्सन, वाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन, स्टेट डिपार्टमेंट का स्पोक्स पर्सन मैथ्यू मिलर जो स्टेटमेंट देता है वही नई एडमिनिस्ट्रेशन का स्पोक्स पर्सन भी देगा, या फॉर दैट मैटर अगर कमला हैरिस भी जीत जाती हैं तो वो पोजीशन सेम नहीं होगी। अच्छा। हाँ, वेनेजुएला में देखें ना, वेनेजुएला में जो इलेक्शन हुआ, निकोलस मडूरो को उन्होंने 52.4 की मेजॉरिटी से 28 जुलाई को ऐलान किया कि वो इलेक्शन जीत गया, प्रेसिडेंट बन गया। अगले कुछ ही वक्त में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का फ़ोन गया जो अपोजिशन लीडर है एडमंडो गोंजालेस को, उसे मुबारकबाद दी, उसने कहा कि तुम जीते हो, हम तुम्हारे साथ स्टैंड कर रहे हैं। और फिर चंद ही घंटे के बाद अमेरिका ने नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया वेनेजुएला के लिए। वेनेजुएला ने तो अफोर्ड कर लिया ना भाई, उनकी तो एक हिस्ट्री है, वो तो 2013 से ये सब कुछ एंड्योर करते आ रहे हैं, जो निकोलस मडूरो की रजीम है। जो और ये इसका ये मतलब नहीं है कि इलेक्शन में उनके कोई साफ शफाफ हुए थे, धांधली हुई थी उधर भी बहुत सारी टगा के हुई थी। सही। लेकिन उनके पास भाई वो 3 अरब बैरल क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं उनके पास। वो उनकी जो एंड्योरेंस है, उनकी जो सहने की सकत है वो ज़्यादा है। सही। पाकिस्तान इस किस्म की कोई चीज़ अब वो नहीं कर सकता। आपका IMF हो चुका है, अब आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो उनको काम रखना है। वो रखने के लिए इमरान खान का वज़न और इन लोगों का जेल में रहते हुए वज़न बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। ग्रेग कसार ने ट्वीट किया, टुडे I led over 60 members of Congress in a letter supporting human rights and democracy in Pakistan and calling for the release of political prisoners, including former Prime Minister Imran Khan। 60 से ज़्यादा कांग्रेसमैन ने खत लिख दिया। अब उसको कोट करके कांग्रेसमैन ब्रैड शर्मन कहते हैं,
I am proud to have joined my colleagues in urging the Biden administration to support human rights and democracy in Pakistan and calling for the release of Imran Khan and other political prisoners. Hashtag लगा के पाकिस्तान, hashtag इमरान खान लगा के रिप्रेजेंटेटिव बारबरा ली वो लिखती हैं democracy and human rights must be protected. I am proud to join my colleagues in calling for the release of political prisoners in Pakistan and demanding accountability for those undermining democratic freedoms. Now they are saying कि जो ये सब कुछ हो रहा है उनका एहतसाब किया जाए, एहतसाब भी किया जाए। खड़ा किया जाए। Jim McGovern, proud to join Representative Kassar and Representative Summerlee and 59 other colleagues in urging POTUS President of the United States Biden and Secretary Antony Blinken to make clear Pakistan must respect its human rights obligations and the practice of arbitrary detention and release all political prisoners of conscience. ज़मीर के कैदियों की जो सरेंडर नहीं कर रहे उनकी रिहाई के लिए ये बातें कर रहे हैं। ये मल्टीपल ट्वीट्स हैं, तमाम कांग्रेसमैन ने ट्वीट्स करना शुरू कर दिए हैं और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी एक जैसे कहते हैं ना कि दबाव क्रिएट किया। अब देखें एक तो ये कि जो हमारे नए चीफ जस्टिस हैं याह्या अफरीदी वो गैर मुतनाज़ा है ना, वो हीरो या विलन किसी के भी नहीं है, लेकिन अब उनको किस निज़ाम इंसाफ का चेहरा धोना है, लाइक इट और नॉट। आपका यूरोपीय यूनियन क्या पोजीशन ले रहा है, यूएन कमेटी ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन क्या पोजीशन ले रही है, अक़वाम मुत्तहिदा, मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल मीडिया, दे आर कॉलिंग इट कि ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं हुआ, फेयर ट्रायल नहीं हुआ, ये सब कुछ कह रहे हैं। आपको उनको बताना है या यकीन दिलाना है, ये जब हो जाएगा तो प्रेशर खुद ब खुद कम हो जाएगा, टोन डाउन हो जाएगा। अभी आप प्रेस रिलीज चेक करें जो उन्होंने जारी की है। कसार लीड्स 60 से ज़्यादा मेंबर्स कांग्रेस के इमरान खान की रिहाई के लिए। ये प्रेस रिलीज में कहा क्या है, पाकिस्तान 2024 नेशनल असम्बली इलेक्शंस सॉ अ हिस्टोरिकल लेवल ऑफ इरेगुलरिटीज़ के तारीख़ी किस्म की बेज़ाब्तगियाँ हुई पाकिस्तान के 2024 के इलेक्शन में। आज अमरीकी रिप्रेजेंटेटिव ग्रेग कसार, मैकगवर्न, समरली और उसके साथ 59 मज़ीद मेंबरान ने जो बाइडन से मुतालबा किया है to center human rights in US policy towards Pakistan following the country's February 2024 National Assembly elections and on Pakistan's authorities to release political prisoners including former Prime Minister Imran Khan. This is the first letter from US members of Congress calling for political prisoners in Pakistan including Khan to be released. Kassar authored the letter as a follow-up। जो पहले खतूत लिखे गए थे ना, ये जहन में रखे, वो लिखे गए थे इंतखाबी धांधली की तहकीकात के लिए। अब जो ख़त और प्रेशर माउंट होना शुरू हुआ है वो कैदियों की रिहाई के लिए हुआ है। उसकी वजह से देखिए ये जो मोमेंटम बनेगा ना, और इसके नीचे जो ऑथर्ड बाय ग्रेग कसार, को लेड बाय मैकगवर्न एंड समरली एंड साइंड बाय यूएस रिप्रेजेंटेटिव। अब आप पढ़ते जाएं एक के बाद एक नाम और एक प्रेशर। अब ये मेरा ख्याल है कि जो डील वाली बात है ना, अगर डील वाली बात होती तो इमरान खान के 3 हफ्तों में ये 2 मुलाकातें होने के बाद इतनी बड़ी दाढ़ी ना होती। इमरान खान तक जो एक्सेस जो है नहीं है इस वक्त। जाहिर है कि बारबर होगा या आपके पास इक्विपमेंट होगा या इक्विपमेंट चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी होगी तो आप ये करेंगे ना, वो अवेलेबल नहीं है। इमरान खान जो है उनके हवाले से वो जो तफसीलात बताई थी साहबजादा हामिद रज़ा ने, या फिर कल जो मेरे साथ अब से चंद घंटे पहले जो इंटरव्यू मैंने लगाया है फैसल चौधरी का, वो मिल कर आए हैं, उन सब ने कहानी बताई। उन्होंने कहा कि ये सारी सूरत हाल चल रही है। अब आप उस सूरत हाल को ज़रा कंपेयर करें ना कि आप टीवी नहीं चलने दे रहे, पहले भी एक्सेस जो है वो बीटीवी का था, हुकूमती तो बिजली बंद रखी है और अखबार का एक्सेस नहीं है, लोग नहीं मिल सकते जो बता दें कि जनाब आपकी बहनें गिरफ्तार हो गई हैं, 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई है, 4 अक्टूबर के उसमें ये हुआ है, फलाना नया चीफ जस्टिस आ गया है। हाँ, तो ऐसी कोई भी चीज़ अगर इन्फॉर्मेशन भी नहीं पहुंचने दी जा रही तो उनकी जो डिसीजन मेकिंग की पावर है उसको सल्ब कर दिया ना। देखें, इमरान खान से मुलाकात भी करवा देते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है? यानी कितना बड़ा किसी बंदे का सुपर कंप्यूटर हो सकता है कि भाई जब आप खामोशी से अकेले में बैठे हुए हैं और आपको उसके ऊपर थिंक थ्रू करने का मौका नहीं मिला हुआ, आपको पता ही नहीं है कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, और ऑल ऑफ अ सडन यानी कि आप बिल्कुल ब्लैंक हैं
8, 10, 15 दिन की मारामारी वाली डेवलपमेंट्स हैं। अचानक से आपकी टीम के कुछ लोग पहुंचते हैं, पहले तो आप खुशी हो जाते हैं आप उनसे मिलने में, शौक 2-4 मिनट आपके प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज करने में, फलां का क्या हाल है, फलां का है। फिर आपने उसको सुनना है, उसको गल्प डाउन करना है, आपने उसको प्रोसेस करना है, आपने उस पर माइंड अप्लाई करना है, और फिर आपने उसके ऊपर कोई राय दे के कोई फैसले कम्युनिकेट करने हैं पार्टी को। वो करने के लिए आपको वक्त चाहिए ना। अगर आपके पास अखबार आ रहा हो, आपके पास टीवी चल रहा हो, आप वो तमाम डेवलपमेंट्स जो हैं वो सोच के अपना माइंड एक बना कर बैठे होते हैं कि मैं फलां 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 क्वेश्चन करूंगा, उसका जवाब मिलेगा, उसकी बुनियाद के ऊपर मैं अपनी पार्टी को फैसला कम्युनिकेट कर दूंगा। और मुलाकात जो है वो इससे पहले जो हो रही थी, जो यानी कि अगर अदालत में प्रोसीडिंग्स चल रही है तो कई कई घंटे की होती थी, उस दौरान वकला से बातचीत और ये सब कुछ सहाफ़ियों से सवाल सारा हो जाता। तो अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो अगर कोई किसी को लगता है कि ये डील है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डील नहीं है। ये बिल्कुल वो जाहिर है कि एक बट्टा लगाने वाली बात में, और डील हो गई। डील ऐसे होती है, डील वो होती है वो जो जब बंदा जहाज में बैठा और तस्वीर आ जाती है। नहीं मियाँ साहब वो रवाना हो गए हैं। नहीं, वो वाली देखें ना, वो जो पहले वाली देखें आप, तो अभी वाली कह रहे हैं ना। पहले वाली जो रवानगी थी जिसमें मुशर्रफ वाले दौर में, हाँ, मरियम नवाज की वालदा जो है जी, वो सीढ़ियों से उतर रही थी, सामान लेकर, वो जो गुफ्तगू कर रही थी, वो जो अल्लाह के घर जा रहे हैं, वो जो बक्से गए थे, और साथ में जो 14 बक्से, साथ में जो बावर्ची गए थे, मुशाहिद हुसैन सैयद और ये सारे जेल में ही रहे थे, बाकी खुद हम रवाना हो गए थे। वो वाली होती है डील ना। डील तो वो वाली होती है जब मियाँ साहब को लिफ्ट में क्रेन के ऊपर जहाज की सीढ़ियां चढ़ने की बजाय उनको वो पहुंचाया गया। उसके बाद वो गए, जो पहली तस्वीर जैसे ही जहाज महवे परवाज़ हुआ, अंगूर जो है वो आपको सामने टेबल पे नजर आ रहे थे, और जाके उन्होंने ना कोई इलाज कराया ना कुछ। वो होती है ना डील। तो अभी देखें कि ये हुकूमत की जो एंटिसिपेशन है स्टेप बाय स्टेप, बुशरा बीबी, बहने, फिर शाह महमूद और फिर इमरान, ये सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। एक का रिजल्ट अच्छा आएगा तो फिर दूसरे का रिजल्ट अच्छा आएगा, तीसरा, ये सारे उसमें वो प्लान तो यही अपेरेंटली लगता है जो यहाँ पर इस वक्त शहर इक़्तिदार में गुफ्तगू चल रही है, बट इट कैन चेंज एनी टाइम। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।